गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सारे अच्छे ही होंगे। अब काफी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था, उसके पीछे एक रीजन है कि मैं बीमार पड़ गया था। ठीक है, तबीयत खराब हो गई थी मेरी एंड उसके बाद मेरा कुछ कॉलेज के असाइनमेंट्स वगैरह में काम करने में लग गया था। इस वजह से मैं व्लॉग शूट कर ही नहीं पा रहा था और शूट किए भी थे तो मैं उसको एडिट नहीं कर पा रहा था जो कि अपलोड कर पाऊँ। लेकिन अब से मैं ट्राई करूंगा कि रेगुलर व्लॉग्स डाल पाऊँ। एंड अभी हमारे पास कोई भी काम नहीं है क्योंकि वीडियो एडिटिंग के लिए जो क्लाइंट्स थे उनका अभी कोई वीडियो आ नहीं रहा मेरे पास एडिट करने के लिए, क्योंकि वो भी अपने किसी और काम में बिजी है। तो अभी मेरे पास 2 क्लाइंट हो गए थे वीडियो एडिटिंग के लिए, मतलब रील्स एडिट करने के लिए मेरे पास 2 क्लाइंट आ गए थे कि जिससे अभी मेरे पास दिन की ऑलमोस्ट 150 से 200 रुपए की अर्निंग हो जाती थी। लेकिन अभी वो भी रुक चुकी है बिल्कुल। एंड अभी बस मैं मैनेजमेंट का वर्क कर पा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास वीडियोस नहीं एडिट करने के लिए तो मेरे पास कोई काम नहीं है। अभी हम लोगों ने SMM चालू करा है। एक SMM में क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। SMM में एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी होती है जिसमें हम लोग एक स्पेशल टाइप का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी इसमें हम लोग वीडियो एडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड करने वाले, तो उससे रिलेटेड मेरे को काफी सारे वीडियोस चेक आउट करनी है, मेरे को उसके रिलेटेड सारे प्लानिंग करनी है कि कैसे कैसे चीजों को करना है। अब भाई पैसे कमाने हैं ना तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब एजेंसी ग्रो करनी है, एजेंसी ग्रो करने के लिए काम करना पड़ेगा। एजेंसी ग्रो करनी है तो उसके लिए मुझे काम भी करना पड़ेगा। पैसे कमाने तो भाई सब तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, कैसे न करके हमें स्किल्स के अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अब मैंने ये चीज डिसाइड करी है कि अब मैंने तुम्हें पहले बताया था कि एक महीने में मुझे 1 लाख की अर्निंग करनी है। वो तो ऐसे होने वाली नहीं कि 1 से 2 क्लाइंट हो मेरे पास, वो भी 1 से 2 क्लाइंट हो वो भी 100-150 रुपए पे कर रहे हैं, उससे तो होने वाला नहीं है। इसलिए मैं अब जो छोटा मोटा मैनेजमेंट का वर्क करता हूँ उससे भी थोड़ा बहुत ही अमाउंट आता है। ऐसा तो अब उससे ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारा अमाउंट आने लग जाएगा, तो उसके लिए मुझे और कुछ नया करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं अभी SMM में कर रहा हूँ। अब ये काम मैं अकेले नहीं करता हूँ, ठीक है। जितना भी ये SMM में वर्क कर रहा हूँ और जितना भी एडिटिंग का काम करता हूँ, जितनी भी मैं मार्केटिंग वर्क करता हूँ, मैं अकेले नहीं करता हूँ। इसमें मेरे साथ पूरी एक टीम है, जिसका टीम में मेरे आदि भाई है, उसका नाम आदित्य पांडे है। एंड संस्कार है, संस्कार ओझा पूरा नाम है उसका। एंड हमारे एक पाजी है जो कि तजिंदर सिंह जिनका नाम है। तो ये पूरे मेरी टीम मेंबर्स है, एक मैं हूँ। तो टोटल हमारे पास 4 मेंबर्स है, टीम मेंबर्स है, जिसमें हम चारों मिलकर साथ में काम करते हैं। अभी लेकिन SMM के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उनके पूरी प्लानिंग करने में लगे पड़े हैं। अभी मेरे को आदि भाई के साथ मीटिंग भी करनी है, तो मीटिंग करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि अब अपने क्लाइंट तक पहुंचे कैसे, उनको कोल्ड डीएम्स करने हैं, कोल्ड ईमेल मार्केटिंग करनी है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है, सारी चीजें डिसाइड करनी है मेरे को मीटिंग में। या तो मेरी उसके साथ मीटिंग होगी, अगर मीटिंग नहीं होती तो मैं उसके बाद अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाऊंगा प्लानिंग करने के लिए कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें करने वाला हूँ। एंड इसमें मैं आज अपना वर्कआउट भी ऐड करूंगा, क्योंकि वर्कआउट करने से क्या होता है ना भाई, तुम्हारे जो कंसेप्ट माइंड है वो अच्छे से वर्क कर पाता है किसी भी वर्क के ऊपर। कोई भी काम कर रहे हो ना उस पर फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर पाते हो एंड उसमें अपना पोटेंशियल भी अच्छा आता है। इसमें हमें पॉजिटिवनेस आती है काफी काम करने के लिए। तो वर्कआउट करना जरूरी है। अगर आप भी कोई हासिल कर रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको आलस आ रहा है, तो सबसे पहले यार वर्कआउट करना शुरू कर दो, इसमें तुम्हें काफी फायदा होने वाला है। अब मैं डेली वर्कआउट कर तो रहा था, लेकिन मेरा क्या हुआ था कि ये जो बीच में मैं बीमार पड़ा था उसकी वजह से मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं डेली वर्कआउट करता हूँ, नहीं ज्यादा कर पाता हूँ तो थोड़ी बहुत वर्कआउट जरूर करता हूँ। तो इससे अपना जो माइंड है ना काफी स्टेबल रहता है एंड एनर्जी काफी आती है काम करने के लिए। बहुत जरूरी है वर्कआउट करना भी, एंड मेडिटेशन वगैरह भी करते रहना चाहिए, जिससे काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं अपने काम के ऊपर। तो गाइस, जितने भी मेरे काम थे मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी मेरे को SMM के ऊपर रिसर्च करनी थी मैंने अभी थोड़ी बहुत ही, सारी एक बार में तो कर नहीं सकता हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत ही की है। एंड उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ अपनी वर्कआउट करने, जो कि अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। तो वर्कआउट कर लेते हैं फटाफट से जाके। काम के साथ साथ भाई थोड़ी बॉडी को मेंटेन करना भी तो जरूरी है ना, ऐसे तो चलेगा नहीं काम। तो फटाफट से चलते हैं। अब मुझे वर्कआउट करने के लिए कोई और जगह तो नहीं मिली है, मेरी एक ही जगह है जो है मेरी छत पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं काफी टाइम के बाद आया हूँ वर्कआउट करने, 1-2 दिन के बाद आया हूँ। नहीं तो पुशअप्स वगैरह जो है मैं नीचे अपने कमरे में लगा लेता हूँ। बाकी अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा हो रखा है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे काफी सारा कुछ कचरा फैला हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस झाड़ू से इसको पूरा यहाँ पे क्लीन करूंगा एंड उसके बाद वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने इस पूरी छत को क्लीन तो कर दिया है, सारे देख सकते हो, चेकआउट कर लो एक बार, ठीक है। ये सारा सामान जो भी था यहाँ पे मैंने सारा यहाँ पे कोने में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे पूरी क्लीन कर दिया है, वहां तक पूरी झाड़ू लगा दी है मैंने। और कोई भी काम हो उसको क्लीन करके, उस जगह को क्लीन करके बैठ के, या आसपास का जो एरिया होता है ना वो एकदम खाली होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि फिर उससे हमारा काम करने का मन और अच्छा हो जाता है। और जो काम करने आए थे अब वो काम करते हैं, फटाफट से वर्कआउट करना करते हैं स्टार्ट। तो वर्कआउट करने से पहले मुझे करनी पड़ेगी थोड़ी सी वार्म अप करना जरूरी है। नहीं वार्म अप नहीं करूंगा तो भाई इंजरीज हो सकते हैं, फिर काम कोई हो ही नहीं पाएगा। एक बार इंजरीज हो गई, कभी शोल्डर में हो सकती है, कभी बैक और पैरों में हो सकती है। तो ऐसा करना है कि वार्म अप करके पूरा प्रॉपर वे में वर्कआउट को करना है।
तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कआउट को। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं अपने कैमरे को इसको रखूँ कहाँ पे, क्योंकि अभी मेरा जो ट्राइपॉड था वो भी टूट चुका है। क्योंकि एक बार अभी मैंने मीटिंग कर रहा था, उसमें मेरा ट्राइपॉड टूट गया, क्योंकि उसमें मैं ट्राइपॉड में फोन फिक्स कर रहा था एंड उसमें से फोन स्लिप हुआ, फोन भी गिर के नीचे से उसका टेम्पर क्रैक हो गया एंड ट्राइपॉड का जो स्टैंड होता है वो भी टूट गया है। या तो नया ऑर्डर करना पड़ेगा और नया ऑर्डर करने के लिए फिर से अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ अपने पास अमाउंट नहीं है कि ट्राइपॉड भी ऑर्डर कर पाऊंगे। चलो देखता हूँ, उसको कहीं पे टिकाना पड़ेगा, आसपास कहीं पे टिकाना पड़ेगा। मुझे लगता कहीं पे कि अच्छे से एंगल आने वाला है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे मतलब नहीं है, रिकॉर्ड तो फिर भी करेंगे। मैंने यहाँ पे फोन रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि काफी अच्छा एंगल बन रहा है। तो एंड वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले करना है हमें वार्म अप। मैं वर्कआउट करने के लिए स्लीपर्स एंड अपने सॉक्स उतार दिए हैं। स्टार्ट करते हैं वार्म अप को। भाई वार्म अप करने के बाद थोड़ी सी सांस भी खुल चुकी है एंड अभी गर्मी लग रही है, तो मैं अभी हुडी को निकालने वाला हूँ। भाई लोग, मैंने हुडी को निकाल दिया है एंड अब करते हैं पुशअप्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि 20-20 के 3 सेट लग जाते पुशअप्स में तो काफी बेटर रहेगा। मैं ट्राई करता हूँ एक बार। तो गाइस मेरे पुशअप्स के 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। 2020 के लास्ट वाला जो सेट था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई। 10 पुशअप्स के बाद प्रॉब्लम आनी शुरू, मतलब थोड़ा सा हार्ड हो गया था। अभी रात हो चुकी है और मेरे को यहाँ पे फ्लैश लाइट को सामने देखा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि काफी तेज आंखों में लग रही है मेरे। वैसे वीडियो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी। एंड एक और चीज मैंने चेकआउट किया, मैंने जो यहाँ पे वार्म अप क्लिप रिकॉर्ड करी है उसमें मेरा यहाँ से गर्दन से ऊपर नहीं आ रहा है। तो उसमें कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास और कोई जगह भी नहीं है। मेरा ट्राइपॉड भी नहीं काम कर रहा, मतलब टूट चुका। मैंने दोबारा चेक कर लिया उसे, यही पॉसिबिलिटी है। चलो बॉडी तो दिख ही रही है, बॉडी से वार्म अप करना है, फेस से करना ही है। एंड नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि मैं सपाटे मार लेता हूँ एंड उसके बाद खत्म करते हैं, 1-2 एक्सरसाइज और करेंगे। बस चीज और बता देता हूँ, अभी यहाँ पे ना ईंटें नहीं है, तो मैं इसलिए ईंटों का सहारा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे ईंटें तो है लेकिन वो टूटी हुई हैं, तो हो सकता है क्या पता वो पकड़ने में पलट जाए ऐसे करके। इसलिए मैं ईंटों का भी यूज नहीं कर रहा हूँ, ऐसी नॉर्मल छत के ऊपर कर रहा हूँ। तो गाइस मैंने सपाटे और सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मैंने चेकआउट किया कि मेरी सारी क्लिप अच्छे से रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई, और क्लिप में से पुशअप्स वाली क्लिप्स रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो गाइस इस चीज को इग्नोर करना। गाइस आज की वर्कआउट को यही खत्म करते हैं। मेरी काफी ज्यादा सांसें फूल रही हैं, अभी मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने आज 3 वर्कआउट करी है एंड ये बाइसेप्स एंड शोल्डर्स के लिए थी। ये वर्कआउट करने से थोड़ा बैक में भी इम्पैक्ट पड़ता है। मेरे से भाई फ्लैश लाइट देखी भी नहीं जा रही इसके अंदर, और यहाँ पे अंधेरा बहुत ज्यादा हो रखा है। आज के लिए वर्कआउट को मैं कहता हूँ भाई यही एंड करते हैं। इस साल मुझे एब्स भी चाहिए, तो मुझे भाई एब्स की वर्कआउट भी करनी है चेस्ट के साथ साथ। एंड आज की वर्कआउट को यहीं पे खत्म करते हैं। सो गाइस वर्कआउट खत्म करके मैं नीचे आ गया था एंड मैंने अपना खाना पीना खा लिया है एंड मैंने मुंह भी धो लिया था। आने के बाद हाथ पैर धो के मस्त नीचे बैठ के खाना खाया एंड अब अपने बिस्तर में आ चुका हूँ, क्योंकि ठंड का टाइम है। बिस्तर में आके तुरंत बैठ जाता हूँ भाई मैं, और यहीं पे अपना सारा बैठ के काम खत्म करता हूँ एंड व्लॉग को भी अभी एडिट करके एंड मैं सोच रहा हूँ कि इसको सुबह 9-10 बजे के आसपास अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय जय श्री राम।